नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की वर्कशीट नंबर 27 और आज की डेट है 18/2/2022। ये 5th वीक चल रहा है हमारे रीडिंग कैंपेन का और इसकी थीम है प्लेसेस इन आवर कम्युनिटी। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम लिखें, यहाँ अपनी सेक्शन लिखें, यहाँ पर अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो आज की वर्कशीट में हमारा क्या टॉपिक रहेगा बच्चों? हमारा टॉपिक रहेगा स्वच्छता एक आवश्यकता। स्वच्छता एक आवश्यकता मतलब स्वच्छता एक ज़रूरत है। ठीक है, ये मतलब कंपलसरी होना चाहिए कि हमें साफ रहना ही रहना है। अपने आप को, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना ही रखना है। ये एक आवश्यकता है, हमारी ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। स्वच्छता ज़रूरी है क्योंकि इससे हम जीवन में आने वाली कई परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। स्वच्छता का अर्थ है सफाई से रहने की आदत, यानी कि हमने सफाई नहीं करनी है बल्कि उसकी हैबिट डेवलप करनी है, उसे अपने अंदर आत्मसात करना है। ठीक है, उसकी एक हैबिट बनानी है। सफाई से रहने से जहाँ शरीर स्वस्थ रहता है वहीं तन और मन दोनों को खुशी भी मिलती है। यानी कि अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं तो हमारा तन यानी कि हमारा बॉडी और मन यानी कि हम अंदर से खुश रहते हैं। ठीक है, दोनों ही चीज़ें खुश रहती हैं, तन और मन। इसे सभी लोगों को अपनी दिनचर्या में अवश्य ही शामिल करना चाहिए। मत किसे? स्वच्छता को दिनचर्या यानी रूटीन में अपने ज़रूर इसे शामिल करना चाहिए। जैसे कि हम ब्रश करते हैं सुबह सुबह, ठीक है, उठने में सबसे पहले हम ब्रश करते हैं, सोते समय हम ब्रश करते हैं, तो ये हमारी हैबिट हो गई है। तो ये आदत है, बिना इसके हमारा दिनचर्या पूरा ही नहीं होना चाहिए। तो ऐसी हमें और भी चीज़ों की और भी साफ सफाई वाली नियमों को मानना चाहिए, उन्हें अपने अंदर लाना चाहिए। तो आप देखें, अंकित, विनीत, रीता और वृंदा अपने अपने तरीके से वातावरण को स्वच्छ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वे हर दिन एक अलग पार्क में जाते हैं और उसमें बिखरे कचरे को इकट्ठा करते हैं। उन्हें कचरा डालने के लिए प्रत्येक दिन अलग अलग आकार के बैग मिलते हैं और वे कचरे में से एकल प्रयोग प्लास्टिक की चीज़ें यानी कि वस्तुएं छांटकर उन बैगों में भरते हैं। नीचे दी गई तालिका यानी जो ये टेबल नीचे दिया गया है, जो अभी आप देखेंगे, तालिका में प्रतिदिन यानी डेली एकत्रित होने वाली ऐसी वस्तुओं और उनसे भरे बैगों की संख्या को दिखाया गया है। यदि प्रत्येक बैग में ऐसी चीज़ें या वस्तुएं बराबर संख्या में डाली जाएं, तो बताइए कि प्रत्येक बैग में कितनी चीज़ें और वस्तुएं होंगी। तो बच्चों, यहाँ पर एक नई चीज़ और बताई गई है कि एकल प्रयोग प्लास्टिक, ये आपके लिए एक नया शब्द है। ठीक है, आपके शब्दकोश में एक नया शब्द जो है शामिल होने जा रहा है। वह क्या है? एकल प्रयोग प्लास्टिक। एकल प्रयोग प्लास्टिक, ये क्या होता है? एकल मतलब एक बार, प्रयोग मतलब प्रयोग में यूज किया हुआ। प्लास्टिक तो आपको पता ही है। तो ऐसा प्लास्टिक जो सिंगल यूज होता है, जिसका हमने केवल
एक ही बारी यूज़ किया है उसे इंग्लिश में कहते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक। सिंगल यूज़ प्लास्टिक। तो ऐसे प्लास्टिक के सामानों का जिनका हमने एक बारी प्रयोग किया है वे कहलाएंगे सिंगल यूज़ प्लास्टिक, यानी कि एकल प्रयोग प्लास्टिक, जिनको हमने एक बारी ही प्रयोग करके फेंक दिया है। ठीक है, तो ये हमें इसमें कुछ बताया। देखो बच्चे कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अपने घर की साफ सफाई तो सब करते हैं, ठीक है, लेकिन ये बच्चे इतने अच्छे और इतने समझदार बच्चे हैं जो अपने समाज के लिए देखिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं और कितने बड़े प्रेरणा स्रोत हैं हमारे लिए, कि हमें उनसे सीखना चाहिए कि अपने वातावरण को स्वच्छ बनाने का प्रयास हमें खुद करना है। ठीक है, तो कौन कौन से बच्चे हैं? अंकित, विनीत, रीता एंड वृंदा। ये चारों बच्चे जो हैं अपने आसपास के वातावरण में से एक पार्क ले लेते हैं और उस पार्क की वो सफाई करते हैं और जितना भी कचरा बिखरा हुआ है उसे इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं जिस टेबल की बात इन्होंने ऊपर कही है वह टेबल क्या है। इसमें सबसे पहले सप्ताह के दिन लिखे हैं, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अब एकत्र की गई एकल प्रयोग प्लास्टिक की वस्तुएं जो उन्होंने इकट्ठा की गई हैं, प्लास्टिक की वस्तुएं जिनको एक बार यूज़ किया गया है, उनकी संख्या यहाँ पर लिखी गई है। हर डे के साथ, हर वार के साथ में सब लिखा हुआ है कि कितने प्लास्टिक एकल प्रयोग प्लास्टिक उन्होंने इकट्ठा किया है वस्तुएं। अच्छा, उसके बाद दिया है प्लास्टिक की वस्तुओं से भरे बैग की संख्या। तो जो प्लास्टिक की वस्तुएं हैं ना, उनके बैग अलग अलग बनाए उन्होंने। तो कितने बैग बना दिए? सोमवार को उन्होंने बनाए 7 बैग, फिर मंगल को 8, बुध को 6, वीरवार को 7, शुक्रवार को 9, शनिवार को 7 और रविवार को 5। ठीक है, तो प्रत्येक बैग में प्लास्टिक की वस्तुओं की संख्या। तो अब यहाँ पर ये निकालने के लिए हमें कहा गया है ये। ठीक है, प्रत्येक बैग यानी कि हर बैग में प्लास्टिक की वस्तुओं की संख्या कितनी है। ठीक है बच्चों, तो जैसे यहाँ 7 हैं तो एक बैग में 80 प्लास्टिक की वस्तुएं हैं। ठीक है, तो 7 हैं तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 को 80 से, तो 560 आ जाता है। लेकिन हमसे यहाँ पर क्या बोला है? प्रत्येक बैग में प्लास्टिक की वस्तुओं की संख्या, हर बैग में कितनी संख्या है। तो जैसे 7 हैं तो एक बैग में कितनी होगी, तो कैसे निकालेंगे? 560 में से 7 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 560 में से यानी 560 में से 7 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? 80। तो 80 हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे और भी जो हैं डेज हैं उनका भी हम निकाल लेते हैं। तो मंगलवार यानी कि ट्यूसडे को जो है उन्होंने एकल प्रयोग प्लास्टिक की वस्तुएं इतनी इकट्ठी की थी 640, और जो प्लास्टिक की वस्तुओं के भरे बैग हैं उन्होंने 8 बैग बनाए। तो अब प्रत्येक बैग में प्लास्टिक की वस्तुओं की संख्या कितनी होगी? हम क्या करेंगे? 640 को डिवाइड कर देंगे 8 से। जब आप 8 से इसको डिवाइड करोगे ना बच्चों, तो इसका आंसर आ जाएगा 80। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 80। ऐसे ही अब हम आगे बढ़ते हैं बुधवार की ओर। बुधवार में उन्होंने कितने एकल प्रयोग प्लास्टिक इकट्ठा किया है? 720 यानी 720। और कितने बैग बनाए हैं? 6 बैग। तो एक बैग में कितनी प्लास्टिक की वस्तुएं होंगी ये निकालने के लिए हम 720 को डिवाइड करेंगे 6 से। ठीक है, अगर आप इसको 720 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 70। इसी प्रकार आप बृहस्पतिवार यानी थर्सडे की तरफ आएंगे। थर्सडे को उन्होंने जो है एकल प्रयोग की वस्तुएं कितनी इकट्ठी की हैं? 350। और कितने बैग बनाए? 7 बैग। ठीक है, और एक बैग में कितनी वस्तुएं होंगी ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
जो उन्होंने एकल प्रयोग की वस्तुएं जो उन्होंने इकट्ठी की हैं उसको डिवाइड देना होगा किससे, जितनी उन्होंने बैग बनाए हैं। कितने बैग बनाए हैं? 7। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं शुक्रवार यानी कि फ्राइडे की ओर। फ्राइडे में उन्होंने एकल प्रयोग की वस्तुएं 900 इकट्ठा की हैं और 9 बैग बनाए हैं। ठीक है, तो प्रत्येक बैग में कितनी प्लास्टिक की वस्तुएं होंगी, इसको निकालने के लिए हमें 900 को डिवाइड करना पड़ेगा 9 से। तो 100 जो है, एक बैग में 100 वस्तुएं हैं प्लास्टिक की। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो है, हम शनिवार की तरफ जाते हैं। शनिवार यानी कि सैटरडे। शनिवार यानी सैटरडे। सैटरडे को उन्होंने कितनी टोटल वस्तुएं इकट्ठा की हैं एकल प्रयोग वाली? 490। और टोटल बैग कितने बनाए हैं उन्होंने? 7। अब एक बैग में कितनी टोटल वस्तुएं उन्होंने डाली हैं, ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 490 जो उन्होंने टोटल एकल प्रयोग वाली वस्तुएं इकट्ठा की हैं उसको डिवाइड करना होगा जो जितने बैग बनाए हैं उतने से। तो एक बैग में जितनी भी वस्तुएं होंगी वो निकल जाएंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 70। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रविवार की ओर। रविवार यानी संडे। संडे को उन्होंने टोटल एकल प्रयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुएं जो हैं 550 इकट्ठा की हैं और टोटल बैग बनाए हैं 7। तो अब हमने निकालना है कि एक बैग में कितनी वस्तुएं होंगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें टोटल जो हमने वस्तुएं इकट्ठा की हैं वो उसको डिवाइड कर देंगे हम टोटल बैग से। टोटल बैग हमारे 5 हैं, तो यानी कि 110 वस्तुएं एक बैग में डाली जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारी ये वाली गतिविधि पूरी हुई। अब आगे हमसे क्या बोला है? अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए आप अपना योगदान किस प्रकार देंगे? अपने अध्यापक या अध्यापिका को लिख कर बताइए। ये आपने लिख कर अपने टीचर को बताना है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ कि किस प्रकार हम अपने आसपास जो है वातावरण को साफ रख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो बच्चों, पेड़ पौधों का रोपण करेंगे। ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनका अगर हम रोपण करेंगे तो हमें पेड़ पौधे क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाएगी। ठीक है, और हमारा वातावरण क्या रहेगा? स्वच्छ। हमें शुद्ध वायु जो है सांस लेने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे अपने वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए, जो हमारा सबसे पहला योगदान यही होगा कि पेड़ पौधों का रोपण करेंगे। ठीक है, पेड़ पौधों का रोपण करेंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा गंदगी जो हमारे आसपास होती है वो होती है प्लास्टिक की वस्तुओं का इस्तेमाल करके। तो हम लोगों को जागरूक करेंगे। सबसे पहले तो खुद ही जागरूक होंगे। तो खुद ही लिख लेते हैं, कम से कम जितना हो सके उसे अवॉइड कीजिए। कम से कम प्लास्टिक की वस्तुओं का प्रयोग करके। प्लास्टिक की वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये हमारा दूसरा योगदान होगा। तीसरा योगदान हम क्या कर सकते हैं? जो आसपास लोग खुले में शौच जाते हैं, शौचालय का प्रयोग नहीं करते हैं, उनको हम जागरूक करेंगे। ठीक है, शौचालय का प्रयोग करने के लिए। ठीक है, कि शौचालय का प्रयोग करें, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम जन जागरण करेंगे।
ठीक है बच्चों, ये हो गए 3 पॉइंट्स। अभी और पॉइंट्स अगर आपने लिखने हैं तो वो पॉइंट्स और बता देती हूँ, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अपने आसपास रखे, जो हमारे आसपास क्या है, कूड़ेदान बने हुए हैं सरकार ने, और हमारी जो सोसाइटीज़ होती हैं, है ना, वहाँ पर सब जगह कूड़ेदान रखे जाते हैं। तो आसपास रखे कूड़ेदान का प्रयोग, कूड़ेदान रखने से क्या फ़ायदा, अगर हम उसका प्रयोग ही नहीं करेंगे तो हमें लोगों को जागरूक करना है, खुद भी, कि भाई हम कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। ठीक है, और उसके जो प्रयोग है उसको करने के लिए लोगों को बताएं, करने के लिए लोगों को बताएंगे। ये हमारा चौथा योगदान होगा। ठीक है, पांचवा योगदान आप क्या कर सकते हो, कार्टून और चित्रों से लोगों को स्वच्छता के सही मायने समझा सकते हो। ठीक है, और एक प्रण लेना है, एक प्रण, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रण है। एक प्रण लेकर, कौन सा प्रण, कोई गैस करेगा, कोई अंदाजा लगाएगा क्या प्रण है वो? न मैं गंदगी करूंगी या करूंगा, करूंगी या करूंगा, ना ही करने दूंगी या दूंगा, ये हमने प्रण लेना है। ये भी एक बहुत बड़ा योगदान है जो हम अपने समाज और अपने वातावरण को रखने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो और भी अगर आपके दिमाग में है तो वो भी आप लिख सकते हैं। अब हमारे पास अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। क्या सुझाव हैं, देखें। अभिभावकों के लिए सुझाव, अच्छा स्वास्थ्य और स्वच्छता किस प्रकार संबंधित है, इस विषय पर हमने अपने बच्चों से बातचीत करनी है। अभिभावकों के लिए ये सुझाव है। तो हम बच्चों से किस प्रकार जो है उनको बता सकते हैं कि एक अच्छा स्वास्थ्य और एक स्वच्छता जो है ये किस प्रकार एक दूसरे से रिलेटेड हैं, किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं, इस पर कैसे चर्चा करेंगे। उन्हें बताएंगे कि कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि गंदे वातावरण से ही उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अगर गंदगी नहीं होगी तो वो बीमारियां नहीं होंगी। तो इसलिए स्वस्थ जीवन जीने के लिए सफाई बेहद ज़रूरी है, ऐसा हमने अपने बच्चों को बताना है। और बच्चे तभी सीखेंगे जब हम उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। खुद तो हम गंदगी फैला रहे हैं और अपने बच्चों को बोल रहे हैं सफाई रखो, तो ऐसे बच्चे कभी भी जो है हमसे कुछ सीखेंगे नहीं। ठीक है, उल्टा जो हम कर रहे हैं वही वो फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले उनके सामने हमने अपना उदाहरण प्रस्तुत करना है, खुद साफ सफाई को अपनाकर। अपने आसपास गंदगी नहीं करनी है, सबसे पहले हमने उनके सामने ये चीज़ रखनी है, करके दिखानी है कि देखिए हम अपने आसपास, अपने घर में तो कूड़ा कर रहे हैं लेकिन अपने आसपास फेंक दे रहे हैं उस कूड़े को। ऐसा करेंगे तो बच्चे भी ऐसे ही करेंगे, खाया और बाहर फेंक दिया। फिर हम बच्चों को डांटेंगे कि आपने कूड़ा क्यों बाहर फेंका, तो भाई वो फेंकेंगे ही ना। जब हम उनके सामने अपने घर का कूड़ा बाहर फेंक रहे हैं, दूसरों के घर के आगे फेंक रहे हैं, रास्ते में हम जा रहे हैं, ठीक है, चिप्स का पैकेट लिया या कुछ भी लिया, खाया और उनके सामने ही, बच्चों के सामने हमने क्या किया, फेंक दिया, और बच्चे भी फेंक रहे हैं, उनको भी डांटा नहीं, तो क्या बच्चे हमसे अच्छी बात सीखेंगे? क्या वो साफ सफाई वाले नियमों का पालन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने उन्हें टोका नहीं, हमने अपने आप को भी नहीं सुधारा, हमने खुद कचरा जो है रोड में फेंक दिया। हमने खुद भी कचड़े का पैकेट नीचे नहीं डालना है, खाली रैपर्स नीचे नहीं फेंकने हैं, उसको कूड़ेदान में डालेंगे। और बच्चे ने अगर फेंक भी दिया है तो उसे बोलेंगे बेटा उठाओ और इसे कूड़ेदान में डालो। ऐसा अगर हम 2-3 बार करेंगे, खुद करेंगे, तो बच्चे अपने आप ही अच्छी आदतें साफ सफाई वाली सीखेंगे और वो खुद फॉलो करेंगे और दूसरों को भी बताएंगे। अब स्वस्थ भारत का सपना तब
कभी भी साकार नहीं हो सकता जब हम साफ सफाई को फॉलो नहीं करेंगे। जब हम स्वयं पहले जब हम अपने आप को अपने स्वयं को साफ रखेंगे, फिर अपने आसपास स्वच्छता का माहौल बनाएंगे, है ना? तभी हम अपने बच्चों को ये सब सिखाएंगे, उन्हें बताएं कि स्वच्छ जीवन ही स्वस्थ जीवन है, स्वच्छ जीवन ही स्वस्थ जीवन है और स्वस्थ जीवन जीने का रास्ता है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। आगे की वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।